अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कुरानुल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द महमूद के दर जुमले अस्वर शुद्ध बानवारे मोहम्मद जलवा गर राजदारे कुन तो कंजन मकफियन पर्दादारे आलम बातन मान हर के खवाहद हम नशीनी बाखुदा ऊन नशीनद दर हजूर ओलिया बगर दाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्ता रात पुश्ती बहक्के ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन मदद कुन मदद कुन या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा कुतुबुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा फरीदुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा अलाउद्दीन चिश्ती या ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती। इन्नल्लाह व मलाइकातहु यसल्लूना अलल नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। जज़ाकल्लाह जी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वल शाकिरीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सच्चा मेरा मालिक और सच्चा मेरा खालिक जो कि बादशाहों का बादशाह है और मालिकों का मालिक है, सवाए उस वहदे यकता के कोई इबादत के लायक नहीं। वादाहु ला शरीक है, रहीम भी है, गफूर भी है और करीम भी है। और सच्चे हैं उसके प्यारे नबी प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा जिनकी आज हम ज़िक्र और मिलाद की महफ़िल पाक में शरीक हैं। तो आप अपने भी हाज़री लगवाएं और मुझे भी हाज़री लगवाने का मौका दें। खुद भी बारगाह मुस्तफ़ा में मंजूर नज़र हो जाएं और मुझे भी मंजूर नज़र होने का मौका दें। ये आज हमारा बाला करम है, ये आज हमारा बाला करम कि हम आज सरकार दो आलम मुख्तार कुल आलम नबिल हरमैन अमामुल क़िबलतैन महबूब दो आलम फ़ख्र दो आलम ताजदार अरबो अजम ताजदार मदीना वजह तख्लीक़ कुल कायनात फ़ख्र मौजूदात सरवर कुनैन ख़त्म रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा की महफ़िल पाक में शरीक हैं। और दुआ को हूँ अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह पाक हमें आज की महफ़िल की बरक़ात से इस्तिफ़ादा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जितने भी तंज़ीमुल मुहिब्बीन गंज शक्कर के कारकुनान और गुलामाने गंज शक्कर ने आज के बज़म को सजाने में हिस्सा लिया, वो वाकई ही मुबारक के हक़दार कि उन्होंने हजूर के ज़िक्र की इतनी ज़ौक़ और शौक़ वाली महफ़िल का आज इनअक़ाद किया। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चंद गुज़ारिशात पेश करूँगा, उसके बाद इजाज़त ले लूँगा। आज आपके लिए पाक पतन से पैगाम मोहब्बत, पैगाम इत्तेहाद, पैगाम अमन और पैगाम फ़रीद लेकर आया हूँ। आज आपके इलाका में मेरे ख़्याल से मेरी छठी हाज़री है, तो मैं आपके ज़ौक़ पे डिपेंड हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरे मज़ाज से वाकिफ़ होंगे, मेरे ज़ौक़ से वाकिफ़ होंगे कि जितनी देर आप ज़ौक़ से बैठेंगे मैं बोलूँगा,
जिधर आपका ज़ौक़ ख़त्म हुआ उधर मौजू को वाइंड अप कर दूंगा, माइक को छोड़ दूंगा। आगे मैंने कुरान की जिस आयत को गोश गुजार किया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, कुल कह दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ए मेरे नबी आप हर उस बंदे तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ए मेरे नबी आप हर उस बंदे तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें कि जो मेरा होना चाहता है, यानी जो मेरे करीब आना चाहता है, मेरा मुकर्रब बनना चाहता है, मुझसे मोहब्बत का दावा रखता है, जो होना मेरा चाहता है, नबी पहले वो आपका हो जाए, नबी पहले वो आपका हो जाए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी, ए नबी जो होना मेरा चाहता है, यानी जो मेरे करीब आना चाहता है, मेरा मुकर्रब बनना चाहता है, मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, जो होना मेरा चाहता है, नबी पहले वो आपका हो जाए। ए नबी जब वो शख्स आपका हो जाएगा, जब वो आपकी सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेगा, आपकी शरीयत को मजबूती से थाम लेगा, फत्ताबिऊनी का मज़दाक़े अव्वल ठहर जाएगा, तो फिर उस शख्स को मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युहब्बिबकुमुल्लाह, मैं अल्लाह खुद उसको अपना प्यारा बना लूंगा, मैं अल्लाह खुद उसको अपना प्यारा बना लूंगा कि जो होना मेरा चाहता है, यानी जो मेरे करीब आना चाहता है, मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, जो होना मेरा चाहता है, नबी पहले वो आपका हो जाए, पहले वो आपका हो जाए। जब वो शख्स आपका हो जाएगा, आपकी सुन्नत को मजबूती से थाम लेगा, आपके दरबार का मकबूल आदमी बन जाएगा, फत्ताबिऊनी का मज़दाक़े अव्वल ठहर जाएगा, तो फिर उस शख्स को मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युहब्बिबकुमुल्लाह, मैं अल्लाह खुद उसको अपना प्यारा बना लूंगा, सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह खुद उसको अपना प्यारा बना लूंगा। बुखारी की हदीस है, बुखारी में बात मौजूद है, हजूर ने फरमाया कि तुम अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाओ, अल्लाह की 10 रहमतें तुम्हारी तरफ आएंगी। तुम अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाओ, अल्लाह 10 कदम तुम्हारी तरफ आएगा। जब मैंने हदीस पढ़ी ना तो मैं परेशान हो गया कि वो कौन सा ऐसा कदम है कि जो हम रब की तरफ बढ़ाएं तो रब 10 कदम हमारी तरफ आएगा। मैंने कुरान खोल लिया, कुरान से देखना शुरू कर दिया कि वो कौन सा ऐसा कदम है कि जो हम रब की तरफ जाएं तो रब की 10 रहमतें हमारी तरफ आएंगी। जब मैंने कुरान खोला तो मैंने देखा कि हम हजर अस्वद को चूमना शुरू कर दें, मुकाम इब्राहिम पे सजदा करना शुरू कर दें, काबे का तवाफ करना शुरू कर दें। वो कौन सा ऐसा अमल करें कि जब हम एक कदम रब की तरफ जाएं तो रब की 10 रहमतें हमारी तरफ आएंगी। तो दोस्तों बिल आखिर कुरान ने मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि तुम बारगाह मुस्तफा की तरफ एक कदम बढ़ाओ, अल्लाह की 10 रहमतें तुम्हारी तरफ आएंगी। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अल्लाह मोहम्मद 4 यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। जज़ाकल्लाह। कुरान ने हमें बता दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि तुम बारगाह मुस्तफा की तरफ एक कदम बढ़ाओ तो अल्लाह की 10 रहमतें तुम्हारी तरफ आएंगी। कुरान ने हमें वाहिद रास्ता बता दिया कि मुस्तफा की जात रब तक पहुंचने का वाहिद रास्ता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आज जितनी भी गुफ्तगू करूँगा मोहब्बत पे करूँगा, उसके बाद इजाज़त ले लूँगा। बुखारी की हदीस से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। बुखारी में मौजूद है, नमाज ज़ोहर का वक़्त है, मेरे मुस्तफ़ा मसल्ले पर तशरीफ़ फरमा हैं, 2 रकते अदा हो गई हैं और अभी 2 बाकी हैं। 2 रकते अदा हो गई हैं और 2 बाकी हैं। नमाज ज़ोहर का वक़्त, मुस्तफ़ा मसल्ले पे तशरीफ़ फरमा कि अचानक जिब्राइल नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और हाजिर होकर अर्ज करते हैं कि हजूर अल्लाह फरमाते हैं कि जिधर आज अपना रुख बदलेंगे हम उधर किबला ही बदल डालेंगे। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जिधर आज अपना मुखड़ा बदलेंगे हम उधर किबला ही बदल डालेंगे।
2 रक्तें अदा हो गई हैं, 2 बाकी हैं। जिब्राइल हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा, अल्लाह फरमाते हैं कि जिधर आज अपना मुखड़ा बदलेंगे, अपना चेहरे का रुख अनवर बदलेंगे, हम उधर किबला ही बदल डालेंगे। काबिल समात बात यह है कि जब हजूर पर यह वही नाजिल हुई तो सहाबा को कैसे पता चल गया कि मुस्तफ़ा पर वही नाजिल हो गई है? क्या जिब्राइल ने वही को ऊंची आवाज में नाजिल किया कि साहबा मुस्तफ़ा पर वही नाजिल हो गई? अल्लाह फरमाते मुस्तफ़ा जिधर रुख बदलोगे हम उधर किबला बदल डालेंगे। या हो सकता है शायद कि सरकार ने इशारतन या अपनी ज़बान अक़दस से बतला दिया हो कि साहबा मेरे ऊपर वही नाजिल हो गई है, अल्लाह फरमाता मुस्तफ़ा जिधर रुख बदलोगे हम उधर किबला बदल डालेंगे। मेरे सहाबा का मेरे मुस्तफ़ा के साथ मोहब्बत का अंदाज चेक कीजिएगा। मेरे मुस्तफ़ा ने किबले से रुख हटाया, शमाल की जानब कर लिया, सहाबा ने भी किबले से रुख हटाया, शमाल की जानब कर लिया। मुस्तफ़ा ने शमाल से रुख हटाया, जुनूब की जानब कर लिया, सहाबा ने भी शमाल से रुख हटाया, जुनूब की जानब कर लिया। मुस्तफ़ा ने जुनूब से रुख हटाया, मशरक की जानब कर लिया, सहाबा ने भी जुनूब से रुख हटाया, मशरक की जानब कर लिया। मुस्तफ़ा ने मशरक से रुख हटाया, मगरब की जानब कर लिया, साहबा ने भी मशरक से रुख हटाया, मगरब की जानब कर लिया। हत्ता के सरकार ने नमाज में पीछे देखना शुरू कर दिया और साहबा ने भी नमाज में पीछे देखना शुरू कर दिया। बुखारी में मौजूद है, हत्ता के नमाज के अंदर सरकार ने चलना शुरू कर दिया। हालत तसव्वुर में किसी ने साहबा से पूछा, ओ साहबा नाउज़ बिल्लाह मुस्तफ़ा तो पागल हो गए हैं और मुस्तफ़ा ने तो आज अपना किबला छोड़ डाला है, और तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुमने किबला क्यों छोड़ा है और मुस्तफ़ा के पीछे तुम क्यों चल रहे हो? साहबा फरमाते मुनाफिको उस रब्बे काबा की इज्जत की कसम, हम तो उस रास्ते पे नमाज नहीं पढ़ते जिस रास्ते पे हमें मुस्तफ़ा नजर नहीं आते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम सुभान कहते हो अल्लाह। कि किबला क्यों छोड़ डाला और सरकार के पीछे चलना क्यों शुरू कर दिया? और कम फहम लोगों, जाहिल लोगों, हम तो उस रास्ते पे नमाज नहीं पढ़ते जिस रास्ते पे हमें मुस्तफ़ा नजर नहीं आते, जिस रास्ते पे हमें मुस्तफ़ा नजर नहीं आते। वो किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है कि ना मैं मस्त हूँ ना अलस्त हूँ, मुझे मैं कदे की खबर नहीं। ना मैं मस्त हूँ ना अलस्त हूँ, मुझे मैं कदे की खबर नहीं। आका तेरे नाम ने मुझे वो नशा दिया, आका तेरे नाम ने मुझे वो नशा दिया, मुझे हर नशे से बचा लिया। यही मेरा ज़ौक़ जुनून है, यही मेरे इश्क का राज है। आका तेरी याद में मेरा झूमना मेरी हज है, मेरी नमाज है। आका तेरी याद में मेरा झूमना मेरी हज है, मेरी नमाज है। मोहब्बत पे चंद गुजारिशात, उसके बाद इजाज़त। मेरी एक आदत है कि मैं अपने बयान का आगाज़ भी हजूर की ज़ात से करता हूँ और इख्तिताम भी हजूर की ज़ात पर ही कर देता हूँ। लेकिन निस्बत वाले भी लोग तशरीफ़ फरमा हैं, जब मैं बयान करके उठकर अंदर जाता हूँ तो एक बात लाजमी की जाती है कि हमारी हजूर गंजे शक्कर से निस्बत है, तो थोड़ी सी गुफ्तगू हजूर मेहरबानी फरमा के निस्बत पे भी कर दिया करें। सुभान अल्लाह। तो आज हटकर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद इजाज़त ले लूँगा। आज रियाज चिश्ती मरूम साहब की भी बड़ी कमी महसूस हो रही है, यकीन मानिए। मैं दुआ गूँ कि अल्लाह आज की महफिल के सदके मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए और मरहूम की कब्र को नूर मुस्तफ़ा से मुनव्वर फरमाए और कब्र के अंदर सरकार की शफात नसीब फरमाए और सरकार की पहचान नसीब फरमाए और मरहूम के जितनी भी मुश्किलात हैं सबको हजूर सैयदा कायनात के सदके दूर फरमाए। मरहूम के हाल पे मेहरबानी फरमाए, करम फरमाए, खैर फरमाए। बड़ा काबिल आदमी था, उसको बड़ी हजूर गंजे शक्कर की ज़ात से और बाबा की ज़ात से मोहब्बत थी। हम छोटे छोटे थे, उस आदमी ने हमें अपने हाथों में खिलाया हुआ है, तो हम भी उससे बड़ा प्यार करते थे और वो भी हमसे बड़ा प्यार करता था। उसको हजूर गंजे शक्कर की ज़ात से मोहब्बत थी, इश्क था। यकीन मानिए कि दोस्तों, जो आशिक होता है ना वो कभी मरता नहीं है। एक बात को याद रखिएगा कि जो आशिक होता है ना वो कभी मरता नहीं है, बल्कि आशिक मरने के बाद हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। आशिक मरने के बाद हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। जो आशिक है ना, याद रखिएगा, ये कभी भी मरता नहीं है, बल्कि आशिक मरने के बाद हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है।
मौलाना रूम का एक वाक़या गोशगुजार करूँगा। मौलाना रूम आप मसनवी शरीफ में फरमाते हैं कि मलकुल मौत हज़रत जनाब इज़राइल आप एक दफ़ा सस्सी की रूह निकालने के लिए आए। आप एक दफ़ा सस्सी की रूह निकालने के लिए आए तो आपने क्या देखा कि जिस्म सस्सी का था, रूह पुन्नों की थी। जिस्म सस्सी का, रूह पुन्नों की। वो कहता नहीं मैं नहीं बोलदा सही मेरे विच मेरा यार बोलदा। जिस्म सस्सी का, रूह पुन्नों की। जनाब इज़राइल बड़े परेशान हो गए कि यार आम तौर पर जिसका जिस्म होता है रूह भी उसी की होती है, लेकिन यहाँ पर तो अजीब बात है, जिस्म सस्सी का है, रूह पुन्नों की है। आसमान की तरफ देखा नगाह उठाकर तो गैब से आवाज आई, नदा से आवाज आई कि इज़राइल परेशान मत हो, सस्सी के इश्क ने शिद्दत पकड़ ली है। सस्सी का जो इश्क है ना उसने शिद्दत पकड़ ली है और इसकी रूह ने अपनी कैफियत बदल ली है। तू मेरा नाम ले, इसमें आज़म पढ़, फूक मार, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इसकी रूह अपनी असली कैफियत में वापस आ जाएगी। इसकी रूह अपनी असली कैफियत में वापस आ जाएगी। जनाब इज़राइल ने ऐसे किया, इसमें आज़म लिया, फूक मार दी, सस्सी की रूह अपनी असली कैफियत में वापस आ गई। सस्सी की रूह अपनी असली कैफियत में वापस आ गई। याद रखिएगा कि जो आशिक होता है वो मरता नहीं है, बल्कि मरने के बाद हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। मौलाना रूम का एक और वाक़या गोशगुजार। मौलाना रूम फरमाते हैं कि नबी खुदा हजरत ईसा आपका गुजर एक दफ़ा एक जंगल से हुआ। जंगल के अंदर एक बड़ा खूबसूरत बगीचा लगा हुआ था, एक बड़ा खूबसूरत बाग था। बाग के अंदर एक माली बैठा हुआ था, पौधों की कटिंग वगैरह कर रहा था, पौधों को पानी दे रहा था। हजरत ईसा ने उस माली को गौर से देखना शुरू कर दिया, गौर से। जब माली को पता चला कि नबी आए हैं, माली ने सारा काम काज छोड़ा, नबी की बारगाह में हाजिर हो गया। नबी की बारगाह में हाजिर हो गया, अर्ज की हजूर ज़हे नसीब कि आज अल्लाह का नबी मेरे गरीब खाने पे तशरीफ ले आया। हजूर ज़हे नसीब बड़ी मेहरबानी आपकी, करम नवाजी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। माली के सर पे जो पटका था ना, उसने वो पटका उतारा, जमीन पर बछा दिया और गुजारिश की कि हजूर तशरीफ रख लीजिए। हजरत ईसा बैठ गए, अर्ज की हजूर बताइए पानी पीना है, खाना खाना, क्या चीज खानी है? हजूर ने मना फरमा दिया। उसने आपको चंद अंगूर दिए और पानी का एक गिलास दिया और बड़ी खिदमत की, बड़ी खातर तवाज़ा की। हजूर ने पानी भी पी लिया, अंगूर भी खा लिए। जब हजरत ईसा जाने लगे ना तो माली ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर अर्ज की कि हजूर आप अल्लाह के ज्यादा करीब हैं, आप अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह आपकी ज्यादा सुनता है और हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह आपकी मोड़ता नहीं है। मेरी एक दुआ है, मेहरबानी फरमाकर अल्लाह के हजूर कर दीजिए, मेहरबानी फरमाए अल्लाह के हजूर कर दीजिए। हजूर का उस माली पर दिल आ गया था, क्योंकि उसने बड़ी खातर की थी, खिदमत तवाज़ा की थी। हजूर इनकार ना कर सके। हजूर ने पूछा कि मुझे ये बता कि तेरी दुआ क्या है? हजूर मेरी ये दुआ है कि अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत का जाम पिला दे, अल्लाह मुझे अपने इश्क का जाम पिला दे। मैं अल्लाह से मोहब्बत करना चाहता हूँ, अल्लाह के करीब जाना चाहता हूँ, अल्लाह का मुकर्रब बनना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे इश्क का जाम पिला दे। हजूर इनकार ना कर सके, दोनों हाथ उठाए, दुआ कर दी और चल पड़े। बड़े अरसे बाद उसी रास्ते से आपका गुजर हुआ, आपने देखा वही बाग, वही पौधे। जब आपने गौर से देखा तो माली को आपने बाग के अंदर मौजूद ना पाया तो आप परेशान हो गए। लोगों से पूछा माली किधर है? बताया कि हजूर वो तो पागल हो गया है, उसने लंबी लंबी दाढ़ी रख ली है, लंबे लंबे बाल रख लिए हैं, उल्टी उल्टी बातें करता है, सारा मालो दौलत छोड़ गया है, जंगल में चला गया, कई दफा लेने गए हैं, वापस ही नहीं आता। हजरत ने उसका एड्रेस पूछा, पता पूछा, पीछा करना शुरू कर दिया। आप मंजिल पर पहुंच गए। आप क्या देखते हैं कि माली एक टीले के ऊपर बैठा हुआ है और नगाह उसकी आसमान की तरफ है, नगाह उसकी आसमान की तरफ है। हजरत ईसा फरमाते मेरे माली मेरी बात सुन। माली बात का जवाब नहीं देता, नगाह आसमान की तरफ। फिर ईसा फरमाते माली बात सुन, माली बात का जवाब नहीं देता। पहली मर्तबा
अभी ईसा हाजिर हुए हैं और माली को पता चला कि नबी आए हैं, सारा काम का छोड़ा, नबी की बारगाह में हाजिर हो गया। इस बार ईसा खुद फरमा रहे हैं, माली मेरी बात सुन। माली बात का जवाब नहीं देता। तीसरी मर्तबा जब ईसा फरमाते हैं ना कि माली मेरी बात सुन, माली बात का जवाब नहीं देता, तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि गैब से आवाज आती है। अल्लाह पाक हज़रत ईसा को फरमाते हैं कि ईसा मुझे और मेरे बंदे को तंग मत कर, इस मामले से पीछे हट जा। हम जिसको अपने इश्क का जाम पिला देते हैं ना, वो दुनिया के राजो न्याज से बेखबर हो जाता है। उसको दुनिया की फिक्र ही नहीं रहती, दुनिया की परवाह ही नहीं रहती, वह दुनिया के राजो न्याज से बेखबर हो जाता है। हम जिसको एक दफा अपनी मोहब्बत का जाम पिला दें ना, अपने इश्क का जाम पिला दें, वो दुनिया के राजो न्याज से बेखबर हो जाता है। तो दोस्तों, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद अल रहमत कोट मिठन वाले, उनका भी वाकया गोश गुजार करना चाहूँगा। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की बारगाह में एक आदमी हाजिर हो गया। अर्ज की हजूर आपकी बारगाह से मेरा एक क्वेश्चन है, सवाल है। हजूर ने फरमाया कि बता तेरा सवाल क्या है। हजूर सवाल ये है कि एक तरफ तो आप शरा की बातें करते हैं, शरीयत की बातें करते हैं, और ये आपकी मेहरबानी है कि आप हमारे इलाके में तशरीफ लाए, हमें शरा सिखा दी, शरीयत लागू कर दी कि शरीयत पे अमल कैसे करना ये भी सिखा दिया। लेकिन हजूर एक क्वेश्चन है, एक तरफ तो आप शरा की बातें करते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरा किबला भी तू, मेरा काबा भी तू, मेरा किबला भी तू, मेरा काबा भी तू, मेरा मंदिर मसफ्त कुरान भी तू। एक तरफ तो आप शरा की बातें करते हैं, दूसरी तरफ आप यार की बातें करते हैं, ये तो दो नंबरी हो गई। हजूर मेहरबानी फरमाएं, लॉजिक दे, दलील दे इस बात पर। शाम का वक़्त था, हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद ने फरमाया बेटा शाम हो गई है, घर चले जाओ, कल सुबह आ जाना, तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो घर चला गया, सुबह उठा, गुस्ल किया, खाना खाया, हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद की बारगाह की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसकी अचानक नजरें खैमों पर चली गई। खाना बदोशों ने खैमा लगाया हुआ था, पक्की वासों ने, नजर खैमे पर चली गई। खैमे के अंदर एक बीबी तशरीफ फरमा थी, चरखे के ऊपर कपड़े की सिलाई कर रही थी, बीबी बड़ी खूबसूरत थी। उस आदमी का बीबी पर दिल आ गया, बीबी पर दिल आ गया, बीबी पर नजर चली गई। दिन से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, उसको सब कुछ ही भूल गया। यही भूल गया कि गुलाम फरीद साईं का हुक्म क्या था। जब शाम हो गई ना, तो अचानक याद आया कि ख्वाजा साईं ने तो हुक्म लगाया था कि सुबह आना, ये तो शाम हो गई है। भागकर ख्वाजा गुलाम फरीद साईं की बारगाह में गया, अर्ज की हजूर सवाल का जवाब दें। हजूर ने फरमाया बेटा मैंने तो तुम्हें सुबह का कहा था, ये तो शाम हो गई, घर चले जाओ, कल सुबह दोबारा आना, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा, सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो घर चला गया, बहस नहीं की उसने, सो गया। सुबह उठा, गुस्ल किया, खाना खाया, पानी पिया, चल पड़ा। जब सफर शुरू किया ना, तो रास्ते में फिर अचानक उसकी नजर उसी खेमे पर चली गई। वही बीबी खेमे के ऊपर, खेमे के अंदर चरखे के ऊपर बैठी हुई है, कपड़ों को सिलाई कर रही है, बीबी बड़ी खूबसूरत है। फिर दिल आ गया, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, ना सुबह की फिक्र, ना दोपहर की फिक्र, ना गर्मी की शिद्दत की फिक्र, ना खाने की फिक्र, ना पीने की फिक्र, ना ख्वाजा गुलाम फरीद साईं के हुक्म की फिक्र, ना नमाज की फिक्र। शाम को फिर याद आया कि गुलाम फरीद साईं ने तो हुक्म दिया था सुबह आना, शाम हो गई है। फिर भागकर ख्वाजा साहब की बारगाह में गया, अर्ज की हजूर सवाल का जवाब दें। फरमाया बेटा मैंने तो सुबह का कहा था, शाम हो गई, घर चले जाओ, कल सुबह दोबारा आ जाना, मैं सवाल का जवाब दे दूंगा। वो खामोश हो गया, घर चला गया, और इस नजरिए को लेके वो सोया कि कल जो भी हो जाए मैंने अपनी नजर उन खेमों की तरफ नहीं लेके जानी, देखना ही नहीं है, डायरेक्ट ख्वाजा गुलाम फरीद की बारगाह में हाजिर होना है। सुबह उठा, गुस्ल किया, खाना खाया, पानी पिया, चल पड़ा। जब सफर शुरू किया ना, तो रास्ते में फिर नजर उन्हीं खेमों पर चली गई। वो क्या देखता कि खेमे वहां पर हैं ही नहीं। वो बड़ा परेशान हो गया, लोगों से पूछा, लोगों ने बताया कि हर साल इन दिनों में यहाँ होते हैं
और बाद में फलां इलाके में चले जाते हैं। एड्रेस पूछा, पीछा करना शुरू कर दिया। ना सुबह की टेंशन, ना दोपहर की, ना रात की, ना शाम की, ना खाने की, ना नमाज की, ना रोज़े की, ना ख्वाजा गुलाम फरीद साईं के हुक्म की टेंशन, सब कुछ ही भूल गया एक बीबी की खातर। शाम हो गई, वो मंजिल पर पहुंच गया। वही बीबी चरखे के ऊपर बैठी हुई है, कपड़ों को सिलाई कर रही है। वो बीबी को इशारा करता कि बीबी मेरी बात सुन। बीबी उसके पास आती है। बीबी कहती है कि शाम हो गई है, रात होने दो, थोड़ा सा इंतजार करो। जब रात हो जाएगी ना तो मैं तुम्हें खुद अपने पास बुला लूंगी। वो सामने दरख्त है, उसके नीचे खड़े हो जाओ जाकर। उसने ऐसे किया, खड़ा हो गया। बीबी जब रात हो गई, एक हाथ में पानी का गिलास, दूसरे हाथ में चूरी। उसने, क्योंकि उसको अंदाजा था कि सुबह का मेरी तलाश में मगन है, मसरूफ है, कुछ भी नहीं खाया। उसने ये पूछा कि ये बताओ पानी पीना है कि चूरी खानी है? उसने कहा ना पानी पीना है ना चूरी खानी है। मेरे इश्क ने इतनी शिद्दत पकड़ ली है, इतनी शिद्दत अख्तियार कर ली है, इतना हाई लेवल पे चला गया है कि तू अपने हाथ खोल और मुझे अपने सीने से लगा ले, मुझे अपने सीने से लगा ले। उसने ऐसे किया, हाथ खोले, सीने से लगा लिया। जब इश्क ने अपना जायका दिया ना, जब इश्क ने अपनी लज्जत दी, तो उसको अचानक नींद आ गई। जब इश्क ने जायका दिया, इश्क ने अपना मजा दिया, तो उसको अचानक नींद आ गई, उसकी आंख लग गई। जब आंख खुली ना तो वो क्या देखता है कि सामने ख्वाजा गुलाम फरीद साईं तशरीफ फरमा है। सामने ख्वाजा गुलाम फरीद साईं तशरीफ फरमा है। आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है। आप फरमाते हो, बेटा तूने तो एक बीबी की खातिर नमाज भी छोड़ दी, खाना पीना भी छोड़ दिया। ना तुम्हें नमाज की फिक्र, ना खाने पीने की फिक्र, ना सुबह की फिक्र, ना दोपहर की फिक्र, ना शाम की फिक्र, ना रात की फिक्र, ना गर्मी की शिद्दत की फिक्र, ना ख्वाजा गुलाम फरीद साईं के हुक्म की फिक्र। तूने तो एक बीबी की खातिर खाना पीना छोड़ दिया और नमाज भी छोड़ दी। और जिसने मुझे मेरे यार से मिलाया भी है और मुझे मेरे यार का दीदार भी करवाया है, तो फिर मैं उसको क्यों ना कहूं कि मेरा जिस्म भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा किबला भी तू, मेरा काबा भी तू, मेरी मस्जिद भी तू, मेरी मंदिर भी तू, मेरा मसहफ मिसहफ ते कुरान भी तू। जिसने मुझे मेरे यार से मिलाया भी है और मुझे मेरे यार का दीदार भी करवाया है, तो फिर मैं क्यों ना हर चीज उसकी जात पे कुर्बान कर डालूं? फिर मैं क्यों ना हर चीज उसकी जात पे कुर्बान कर डालूं? हम निस्बत वाले लोग हैं, निस्बत को मानने वाले लोग हैं, और हमें अपनी निस्बत पे बड़ा फख्र है। यकीन मानिए, हमें चिश्ती फरीदी होने पे बड़ा फख्र है। हम बड़ा अरोब से चलते हैं, चिश्ती टोपी पहन के बड़ा फख्र से चलते हैं। अक्सर लोग सवाल कर लेते हैं कि निस्बत का क्या फायदा है, ये निस्बत का क्या फायदा है? कुरान से साबित करूंगा। हज़रत यकूब नबी खुदा अपने बेटे हज़रत यूसुफ के हिजर में नबीना हो गए, अंधे हो गए। ख्वाजा गुलाम फरीद अलैहि रहमत कोट मिठन वाले आप फरमाते हैं, तन हांडी विच हिजर मसाला, तन हांडी विच हिजर मसाला उत्ते लून सबर दा पाया, तन हांडी विच हिजर मसाला उत्ते लून सबर दा पाया। साईं गुलाम फरीदा मैं तो मर गई हाँ, तेनू अजे सबर ना आया। साईं गुलाम फरीदा मैं तो मर गई हाँ, तेनू अजे सबर ना आया। तो ये वछोड़े का मसाला है ना, ये बड़ा मुश्किल मसाला, यकीन मानिए। यूसुफ के हिजर में नबीना हो गए, अंधे हो गए। जब यूसुफ के भाई यूसुफ को मिलने आए ना, यूसुफ तब अजीज मिस्र थे, मिस्र के बादशाह थे। जब यूसुफ को पता चला ना कि मेरे बाबा नबीना हो गए मेरे हिजर में, तो यूसुफ ने अपना लिबास उठाया, अपने भाइयों के हाथ पे थमा दिया और हुक्म सादर किया कि साथ ले जाओ, मेरे बाबा यकूब की खिदमत में पेश कर देना और अर्ज करना कि बाबा यूसुफ का लिबास है, अपनी आंख पे लगा लीजिए, अल्लाह के हुक्म से बनाई वापस आ जाएगी, अल्लाह के हुक्म से बनाई वापस आ जाएगी। भाइयों ने ऐसे किया, लिबास ले गए। लिबास अभी फासले पर था कि हज़रत यकूब फरमाते हैं कि मुझे मेरे बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे आज मेरे बेटे की खुशबू आ रही है। जब लिबास करीब आ गया ना, तो भाइयों ने ऐसे किया, लिबास उठाया, बाबा के हाथ पर रख दिया, अर्ज की, हजूर आपके बेटे का लिबास है, आंख पे लगा लीजिए। यूसुफ ने भेजा है
बाबा यकूब ने पहले लिबास को चूमा, फिर आंख पे लगाया। जब आंख पे लगाया ना तो अल्लाह ने यूसुफ के सदके हजरत यकूब के बनाई वापस कर दी, रोशनी वापस कर दी। दोस्तों, जो काबिल समात बात है वो ये है, वो लिबास को कीमती लिबास तो नहीं था, कोई वैल्यूएबल लिबास तो नहीं था। मुझे एक बात बताएं, अगर आप महंगे से महंगा सूट ले लें, शलवार कमीज ले लें, वेस्ट कोट ले लें, शेरवानी ले लें, क्या कभी किसी ने सूट को चूमा है, शलवार कमीज को चूमा है कि बड़ा खूबसूरत सूट है, चूम ले? दोस्तों, तारीफ सारी करते हैं लेकिन चूमता कोई भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, कुरान के गिलाफ को सभी चूमते हैं। वो कपड़ा को कीमती कपड़ा तो नहीं है, काम का कपड़ा है, लेकिन चूमते सब हैं। क्यों? क्योंकि उसकी निस्बत कुरान के साथ है, उसकी निस्बत कुरान के साथ है। अगर एक आम सा कपड़ा नबी खुदा यूसुफ की निस्बत अख्तियार कर ले, वो तो बनाई वापस ला सकता है। अगर एक आम सा कपड़ा नबी खुदा यूसुफ की निस्बत अख्तियार कर ले, वो तो बनाई वापस ला सकता है। अगर एक साहबे ईमान और कलमा पढ़ने वाला और यूसुफ की आका मोहम्मद मुस्तफा की निस्बत अख्तियार कर ले, तो जरा सोचिए उसका आलम क्या होगा। अगर एक कलमा पढ़ने वाला, अगर एक साहबे ईमान यूसुफ के आका मोहम्मद मुस्तफा की निस्बत अख्तियार कर ले, तो जरा सोचिए उसका आलम क्या होगा। वो असाबे काफ के कुत्ते का भी वाकया सुना होगा, बाबा की ज़बान अक़दस से भी सुना होगा। उस कुत्ते की सिर्फ बनी इसराइल की वलियों से निस्बत थी। कुरान कह रहा है कि वह जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कोई महंगे से महंगा कुत्ता ले लेना, कोई उसके प्रोटोकॉल के मतलब नहीं बताता कि ये कैसे खाता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे सोता है। कुरान ने एक एक चीज के मतलब बताया है कि वो कैसे खाता था, कैसे उठता था, कैसे बैठता था। सिर्फ बनी इसराइल की उम्मत के वलियों की हिफाजत की थी, निस्बत जोड़ी थी। कुरान कह रहा है जन्नत के अंदर दाखिल होगा। हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत बनी इसराइल की उम्मत से बेहतर उम्मत है। उम्मत मुहम्मदिया बनी इसराइल की उम्मत से बेहतर उम्मत है। दोस्तों, अगर एक आम सा कुत्ता बनी इसराइल की उम्मत के वलियों से निस्बत इख्तियार कर ले और वो तो जन्नत में जा सकता है। अगर एक साहबे ईमान और कलमा पढ़ने वाला मोहम्मद के फरीद से निस्बत इख्तियार कर ले, तो जरा सोचिए उसका आलम क्या होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर एक कलमा पढ़ने वाला साहबे ईमान मोहम्मद के फरीद से निस्बत अख्तियार कर ले, तो जरा सोचिए उसका आलम क्या होगा। जरा सोचिए उसका आलम क्या होगा। तब आखिर में सिर्फ यही कहूँगा, अल्लाह हम सब का यहाँ पे बैठना, सुनना, बोलना बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बहुत शुक्रिया। वमा लना इल्लल बलागुल मुबीन।